हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल कोर्स सोशल वर्कर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपसे जिस विषय में बात करेंगे उस विषय के बारे में कुमुदी बताएंगे आपको हमेशा की तरह। चलिए जानते हैं वो कौन सा विषय है जिसके बारे में आज हम लोग आपसे बात करेंगे। आज हम बात करते हैं। हमेशा हम लोग कभी हेल्थ के बारे में अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, पर आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो खेती से संबंधित है। क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं भारत में ज़्यादातर लोग कृषि पे निर्भर हैं, तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जो टाइम चल रहा है वो गेहूं की बुआई का, और बहुत ज़्यादा बो भी गया है उसका चल रहा है। तो हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं की बुआई से पहले हमें क्या करना चाहिए, और कितना बीज पड़ता है, और किस टाइम पे बुआई करना चाहिए, कब सिंचाई करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। क्यों ज्योति? बिल्कुल। तो आज हम लोग बात करेंगे गेहूं की बुआई के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पहले से ही ये सब बातें पता है कि गेहूं की जो बुआई होती है वो हमेशा ठंडियों के मौसम में होती है। बिल्कुल धान की खेती खत्म होते ही हम लोग खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं गेहूं की। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं जो भी रूटीन होता है गेहूं का, कि क्या बोना है, कौन सा गेहूं बोना है इस बार, कैसे उसको अपना फायदा कराना है, कि उसके लिए हम लोग क्या क्या मेहनत करेंगे, कैसी कितनी खादें डालनी है, अपने खेत को किस तरीके से तैयार करेंगे, ये सब चीजें हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं पर एक चीज धान के टाइम पे ही। तैयारी तो शुरू कर देते, पर टाइम से होना बहुत जरूरी। वो टाइम क्या है? ठंडी का मौसम तो 4-5 महीने, मतलब 4 महीने रहता है, पर जो तैयारी हम करते हैं वो क्या है, नवंबर से अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक हो जानी चाहिए। अगर इसके बाद हम करते हैं तो उसके कुछ नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं ज्योति? तो जैसा अभी कुमुद ने आपको बताया कि हम लोग जो खेती गेहूं की करते हैं वो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह से, अगर हम इसके बाद बोना शुरू करते हैं, मान लीजिए हमने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बोना शुरू किया, ऐसा नहीं कि गेहूं आपका निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपके खेत में अगर 5 कुंटल एक कच्चे बीघे में निकलना है तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके उपज जो है वो कम हो जाएगी। गेहूं निकलेगा पर उपज जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम गेहूं की बुआई एक सही समय पे करें। अगर हम सही समय पे नहीं करेंगे तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, उपज भी कम होगी और उसके लिए बहुत सारे रोग लगने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ध्यान देने की फिर जरूरत पड़ जाती है अगर सही समय पे किसी भी चीज की उपज मतलब अगर नहीं होगी तो 10 किलो डालते हैं गेहूं का बीज। अगर हम सीड ड्रिल से जो करते हैं, मशीन से बुआई करते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमारा बीज कम लगता है। बिल्कुल। छिड़काव से अगर करते हैं तो कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा। अभी देखिए हम लोग भी गेहूं के खेत में बैठे हुए हैं, तो इसमें भी ये हाथ से छिड़काव किया गया है। कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, दिख रहा होगा फोटो में पीछे बैकग्राउंड में। कहीं पे ज्यादा हरा जहाँ दिख रहा है यानी वहां पे ज्यादा बीज गिरा है, और जहाँ पे कम दिख रहा है वहां पे तो छिड़काव से। अगर मशीन से हम बुआते हैं तो बीज की मात्रा भी कम लगती है, और बुआई भी अच्छे से हो जाती है, और उसको निराई या करने में वो भी आसान होता है। तो मतलब कि हम लोग जैसे जिसकी जैसा है कि अगर सीड ड्रिल से बुआई कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीड ड्रिल से नहीं बुआई कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर लेकिन उस समय हम लोग को क्या करना है, खेत का बहुत ध्यान रखना है। उस समय खेती करने से मतलब कि गेहूं की बुआई से पहले हमें खेत को किस प्रकार से तैयार करना है वो थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं अपने किसान भाइयों को। जैसे उसकी धान की कटाई हो जाती है तो जो धान का खाली हुआ खेत होता है या किसी और फसल से भी खाली होता है उस टाइम पे, तो उसमें हम गेहूं की बुआई करते हैं। गेहूं की बुआई करने से पहले हमें कम से कम 15 दिन पहले गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई करने से क्या होता है, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु होते हैं वो थोड़ा धूप लगने से मर जाते, बैक्टीरिया जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये हमें करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अच्छी से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेना, और नमी भी बराबर हो उसमें। अगर नमी नहीं होगी तो भी नुकसान है। क्या नुकसान है? तो मतलब ये है कि अगर आपके गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं और आपके में जितनी बुआई के समय नमी होनी चाहिए, अगर वो नमी नहीं है तो आपकी गेहूं की जो निकलने का वो है ना, निकलना कम निकलता है, अंकुरण उसका कम होगा, और फिर उसके बाद उसमें समय लगेगा। जितने समय पे उसको निकल जाना चाहिए वो समय आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए नमी प्रॉपर होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, तभी आपके खेत में अच्छे से जो उपज होती है, जो निकलना होता है खेत में निकलेगा, वो बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से निकलना शुरू हो जाता है। बहुत से खेतों में देखते हैं ना, कहीं पे ज्यादा निकला, कहीं पे निकला ही नहीं। तो इसी कारण से होता है कि आपके खेत में जो खेती में जो नमी होनी चाहिए थी वो कम थी।
तो इसका बहुत ध्यान दीजिए किसान भाइयों हमारे। और क्या होता है कुमुद? और जब हम बुआई, खेत तैयार हो गया, गेहूं बुआई कर दी, अब उसके बाद हमें सिंचाई कब करनी है? तो सिंचाई हमारा गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन के बीच में कर देनी चाहिए, जो पहली सिंचाई हम करते हैं। और अभी हमने बात की कि ये जो हमारा साधारण गेहूं जो हर जगह बोया जाता है, पर एक गेहूं और होता है, जब उसकी बुआई हम करते हैं तो उसमें क्या होता है और इसकी पैदावार में उसकी पैदावार में क्या अंतर है, ये भी बात कर लें। क्योंकि जब मात्रा की बात कर रहे हैं ना कि इस कच्चे बीघे में 10 किलो लगता है, तो वो जो दूसरा गेहूं होता है जिसको हम कहते हैं काला गेहूं, उसके अलग फायदे होते हैं, अलग पैदावार होती है और उसका बीज भी अलग मात्रा में पड़ता है। हाँ, बाकी खेत की तैयारी और बुआई का टाइम सब एक रहता है। बिल्कुल, और सिंचाई भी वैसे होती है, बस उसके फायदे अलग हैं, उसकी मात्रा थोड़ी सी अलग होती है। बिल्कुल सही बताया कुमुद ने आपको कि एक काला गेहूं भी होता है जिसकी बुआई उसी टाइम पे होती है और उसका भी जितनी भी चीजें होती है उसी तरीके से होती है। लेकिन उसमें जो आपको हम बता रहे हैं ना कि एक कच्चे बीघे में जो सफेद वाला जो हम लोग गेहूं बोते हैं वो 10 किलो लगता है, उसी जगह पे ये काला गेहूं 8 किलो लगता है, थोड़ा सा कम लगता है। और उसका जो उपज होती है, जैसे अभी हमने आप लोग को बताया था कि एक कच्चे बीघे में मान लीजिए ये गेहूं 5 कुंटल निकल रहा है, तो वहीं पे वो गेहूं 3 कुंटल निकलेगा। लेकिन उस काले गेहूं के फायदे और उसका क्या उससे लाभ होता है वो सब चीजें आज हम लोग आपसे बात करेंगे। साधारण गेहूं के बारे में तो फायदे और लाभ सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग काले गेहूं के फायदे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फायदा ये है कि अगर हम कहेंगे, वो आप सब सुन रहे होंगे कि ये 5 कुंटल वो 3 कुंटल, तो हम क्यों बोएंगे? पर ऐसा नहीं। अगर हम जब रेट की बात करेंगे, अगर ये 1500 से 2000 रुपए कुंटल बिकता है, तो वो 5000 से 6000 रुपए और ज्यादा भी हो सकता है जो उसकी बिक्री होती है। और उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। क्या क्या फायदे हैं उस पर हम बात करते हैं। एक तो ये फायदा हो गया कि हम ऐसा नहीं कि ये अगर 5 कुंटल हुआ और वो 3 कुंटल हुआ, तो अगर हम पैसे का एवरेज जोड़ेंगे तो वो ज्यादा आएगा। हाँ। और उसके हमारे शरीर पे भी बहुत सारे लाभ होते हैं, फायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ। तो जैसे साधारण गेहूं हम लोग खाते हैं तो कहते हैं कि चोकर ना निकालिए, तो चोकर नहीं निकलेगा तो पेट साफ रहेगा, है ना। साधारण गेहूं में ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरीके से जो काला गेहूं होता है वो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हमारे लिए वो लाभ पहुंचाता है, उससे लड़ने की क्षमता भी देगा और हो सकता है कि वो हमारे तक आने ही ना दे वो बीमारियां। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं चलिए जान लेते हैं। एक तो एक एक करके बताते हैं हम लोग आपस में। डायबिटीज के लिए, हाँ बिल्कुल सही आपने सुना, डायबिटीज के लिए वो बहुत फायदा करता है। अगर उसको प्रॉपर आप रोटियां खाते, चपाती खाते हैं तो आपको डायबिटीज में बहुत क्षमता देगा बचने के लिए। और जिनको डायबिटीज है, अगर वो उसका भोजन करते हैं, रोटियां खाते हैं, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगर आपका हाई है डायबिटीज, तो आप उसके खाने से आपको क्या होगा, वो कंट्रोल करेगा। और कौन सी बीमारी है? और बीपी के लिए भी वो फायदा करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है तो आपके लिए वो बहुत फायदा करेगा। और ही आपके और ये जो दर्द होता है जोड़ों में, जो घुटनों का दर्द है, जगह जगह जो जोड़ होते हैं हमारे, उनमें जो दर्द मानसिक होता है, तनाव में। हाँ। और एक होता है मानसिक अगर आपका संतुलन थोड़ा सा किसी का भी खराब है, तो अगर वो प्रॉपर रूप से उसको खाते हैं तो नींद अच्छी आती है सारी। हाँ, कहते हैं ना कि एक मानसिक संतुलन इंसान का तब बिगड़ता है जब उसको प्रॉपर नींद भी नहीं मिले। तो ये सब चीजें हैं कि अगर आप ये वाला गेहूं खाएंगे तो आपको क्या होगा, मतलब कहेंगे कि ये नॉर्मल गेहूं भाई खाएंगे तो हम लोग ये गेहूं भी, ऐसा नहीं कि इसके फायदे नहीं है, पर इसकी तुलना में वो ज्यादा पौष्टिक भी होता है। देखते हैं ना कि हमारे भारत देश में आजकल डायबिटीज है आपका, और मानसिक संतुलन है, और घुटने की बीमारियां हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है। घर परिवार में एक दो ऐसे बुजुर्ग हमारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ये गेहूं उनके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कि जिससे कि सबके लिए बन रहा है, और अगर वो खाएंगे तो उनको क्या होगा, लाभ मिलेगा। और जो उनके अब लगातार उनको दवाइयां खाते हैं वो बेचारे, और मन भी नहीं करता दवा खाने का, फिर भी वो खा रहे हैं क्योंकि उनको अपना शरीर ठीक रखना है, उनको जो दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उससे बचना है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आप लोग अगर काला गेहूं बोते हैं अपने खेतों में और उसका प्रयोग करते हैं तो उनसे उसको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। और जिनको अगर वो बीमारियां नहीं भी अगर उसका वो प्रयोग करने लगते हैं तो उनको क्या होगा, वो बीमारियां उनके पास नहीं आएगा।
पेट की बीमारियां हैं, पेट की बीमारी भी बहुत ज्यादा होती है, देखते हैं आप लोग। ये जो काला गेहूं होता है ना, पेट की बीमारियों से भी दूर करता है। बस थोड़ा सा इसका कलर जो है काला होता है, और रोटियां थोड़ी सी कैसी ब्राउन होती हैं। हाँ, थोड़ी सी जो ब्राउन वाला जो ब्रेड होता है ना, सेम ब्राउन उसी होता है। तरीके से थोड़ा सा। अभी यहाँ पे चलन बहुत कम किसान बोते हैं, क्योंकि अभी उतनी जानकारी नहीं है लोगों में, मगर उसके फायदे बहुत है। बिल्कुल, हमारे यूपी में इसका अभी प्रचलन उतना नहीं है, उतना लोग नहीं जानते हैं काले गेहूं के बारे में। जिनसे बात करते तो उनको लगता है अरे ये कौन सा गेहूं है। जो जानते हैं, आप नेट पे डालेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि काला गेहूं भी होता है। और जो नहीं जानते हैं उनको हम लोग बता ही रहे हैं कि सेम आप पुराने गेहूं की तरह इसकी बुआई करिए, और सेम उसी तरीके से इसमें सब चीजें पड़ेंगी, उसी तरीके सब चीजें होती हैं। तो आप अगर आसानी से करते हैं, बस थोड़ा सा ये गेहूं पतला होता है, ये थोड़ा सा गेहूं पतला होता है, तो थ्रेसरिंग जब कराते हैं तो उसको थोड़ा सा डाउन करवा देंगे धीमा, क्योंकि पतला होता है तो भूसे के साथ उड़ने के चांस रहते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपको बुआई करनी है, सेम उसी तरीके से। और एक चीज और है, चाहे ये गेहूं हो, हमारा साधारण गेहूं या काला गेहूं, तो जो एक बहुत ज्यादा प्रचलित खरपतवार है उसको कहते हैं गेहूं का मामा। तो अगर आपको दिख रहा है, अगर टाइम है किसान भाइयों का, टाइम क्या, अब अगर हम खेती करते हैं तो टाइम तो खेती के लिए ही रहता है, तो जितना हो सके हम निकाई करके निकाल दें, चाहे वो काले गेहूं में हो, चाहे वो ये साधारण गेहूं जो हमेशा से पहले से करते आ रहे हैं किसान भाई, तो वो उसको हाथ से निकाल दें तो ज्यादा ठीक है। क्या दवाइयों का प्रयोग कम करें, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा खेत है तो तभी करें, नहीं तो अन्यथा अगर आप अपने खाने भर का या उतना जितना आप निकाल सकते हैं खरपतवार उतना निकाल दीजिए, क्योंकि हम जितना दवाई का सेवन करेंगे, जितना दवाई अपने खेतों में डालेंगे, हमारी जमीन भी खराब हो रही, हमारी खेती भी खराब हो रही, साथ ही जो साथ फसल होगी वो भी शरीर के लिए नुकसान होगा। तो एक तरफ हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे और एक तरफ हम दवा डालेंगे, तो ये दोनों कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है ना। तो आप ऐसा करिए कि जितना हो सके दवाइयों का प्रयोग कम करिए, निकाई ज्यादा कर सकिए। जैसे बथुआ निकल रहा है, गेहूं का मामा है, और बहुत सारी चीजें निकल आती है, तो उसको जितना हो सके, घर में है खेती ही कर रहे हैं आप, उसको निकाल दीजिए। और अगर आप बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं तभी आप दवाओं का प्रयोग करें, और दवा वही डालें जो आप पूछ लें अपने किसी परामर्शकर्ता से। बिना अपने मन से कोई परामर्शकर्ता नहीं बता रहा है और अपने मन से आप दवाई का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और हम लोग तो यही कहते हैं हमेशा कि दवाओं का प्रयोग कम करें और जितना हो सके निकाई करिए अपने हाथों से। और इसी तरीके से हम लोग आपको और भी जानकारियां देते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी सवाल करना है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। अगर किसी और खेती के बारे में या इसी गेहूं के, काले गेहूं के बारे में अगर आपको हमसे कोई बात करनी है, सवाल करना है या पूछना है, तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग आपको उसके जवाब देंगे। और इसी तरीके से आप हम लोग का सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय।